18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। लिखा हुआ है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन दिया है √3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2√2/√2, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 4 + √5, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है √6। ठीक है, इसमें कौन परिमेय संख्या है ये आपको बताना है। तो देखिए √3 ये आपका अपरिमेय है तो ये नहीं होगा। यहां देखिए √2 से √2 कट जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2 बचेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। 90 नंबर देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 90 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देखिए कैसे है। √2/√5, उसके बाद है √3/√7, उसके बाद है √75/√48। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको देखना है अच्छे से। यहां पे देखिए बोला है कि अपरिमेय नहीं है। देखिए ये अपरिमेय संख्या है, 2 का नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। अब देखने से लग रहा है, आप भी बोलिए 75 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 48 का नहीं निकलता है, लेकिन 75 को आप लिख सकते हैं 25 × 3। ठीक है, 48 को लिख सकते हैं 16 × 3। ठीक है, देखिए 25 का 5 निकलेगा, √3 का नहीं निकलेगा, रहेगा 16 का 4 निकलेगा, 3 का नहीं निकलेगा, रहेगा √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 5/4, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 19 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 क्रमिक सम संख्या। क्रमिक मतलब क्या होता है, लगातार होता है। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। 2 क्रमिक कुछ भी हम लिख सकते हैं, जैसे 2 4 हुआ, कोई बोलेगा सर 4 6 लिख सकते हैं, कोई बोलेगा 6 8 लिख सकते हैं, कोई 10 12 लिख सकता है, कोई 100 102 लिख सकता है। ठीक है, तो इसका HCF कितना होगा। कोई भी लगातार जब लीजिएगा ना, तो 2 के अलावा आप ये किसी भी नंबर से आपको नहीं कटने वाला है। 2 के अलावा किसी से कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, तो इस सब का HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, 2 लगातार क्रमिक यानी सम संख्याओं का जो मसा होता है वो कितना होता है, 2 होता है। चलिए 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन है हमारे पास 8 9 11 15। अभाज्य संख्या जो केवल 1 से कटे और खुद से कटे, स्वयं से कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए इसमें 1 और 8 की बात करें तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो 4 गुणन, तो ये तो भाज्य संख्या हो गया। 9 भी है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और खुद 9 से कटेगा, 3 हो गए, इसका 2 ही गुणनखंड होना चाहिए। 11 है, 1 से कटेगा और खुद 11 से कटेगा, इसका 2 ही गुणनखंड है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होगा। 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो सकता है और उससे अधिक भी हो सकता है। अगर 2 को हम कंसीडर करते हैं तो 2 आपका अभाज्य संख्या है, 1 से कटेगा, खुद से कटेगा और 1 3 होगा। ठीक है, इसका अगर मसा निकाले तो 1 के अलावा इसमें कोई भी चीज कॉमन आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका मसा कितना हो जाएगा, इसका HCF की बात करें तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका HCF कितना होगा, 1 हो जाएगा। बोला है कि 2 से अधिक भी हो सकता है। अगर मैं इसमें एक और 5 को कंसीडर कर लेता हूं, 5 को ऐड कर लेता हूं, फिर भी तीनों में आपको 1 के अलावा कोई भी चीज कॉमन नहीं दिख रहा होगा, तो इसका भी HCF कितना होगा, 1 ही होगा। आप कितना भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, सबका HCF कितना आने वाला है, 1 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2 + √3, 2 + √3 कौन सी संख्या है। तो 2 + √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा तो रिजल्ट जो आएगा वो भी आपका क्या आएगा,
अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, मतलब इसमें ऑप्शन आपके पास है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे दिया है, शांत अशांत नहीं पूछा है। यहाँ पे पूछा है हमसे कि दशमलव प्रसार कितना होगा। 0.44, यहाँ पे है 0.33 है। ठीक है, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है कि नीचे वाला को हम या तो आप 10 बना दो, या तो 100 बना दो, या तो 1000 बना दो, या तो 10,000 बना दो, या तो 1 लाख बना दो। आप इसमें से किसी को बना दो, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, नीचे जीरो के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखिए 11/25 को नीचे वाला को जीरो बनाने के लिए हम 4 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये पहले जैसा हो जाएगा। तो 11 चौका आपका हो जाएगा 44 और 25 चौका ये हो गया 100। अब 100 से भागा देना बहुत आसान होता है। 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है, 3 नंबर आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो जितने भी बच्चे के एग्जाम है आपके दोस्त को उसमें शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे डायरेक्ट आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से, कोई अलग नहीं आएगा। जो भी आएगा आपका इसी में से आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि 22/7, 25 नंबर क्वेश्चन है कि 22/7। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, अगर प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा तो हमने बोला था कि पाई जो होता है अपरिमेय होता है, लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 + √3 और 3 - √3। ठीक है, ये कैसी संख्या होंगी, ये कैसी संख्याएं होंगी। बोला है कि सम होगा, कि विषम होगा, कि परिमेय होगा, कि अपरिमेय होगा। देखिए पहले इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये a + b a - b है, यानी इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम। यहाँ पे दिया हुआ है a + b और a - b, तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर और -√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, आपको पता है स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये -3 यानी ये 6 आ गया। ये एक 6 को आप 6/1 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 11/15, 11/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा, अशांत होगा या आवर्ती होगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से सुनिएगा। शांत और अशांत का फंडा क्या होता है, थोड़ा सा मैं इधर आपको बता देता हूं। अगर कोई चीज बट्टा में अगर 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का अगर हो तो ये क्या होगा, शांत होगा। अगर इसके अलावा 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर आता है तो वो क्या होता है, अशांत होता है। ये आपका क्या होगा, शांत होगा। अगर इसके अलावा कोई और आ जाए तो वो क्या होता है, अशांत होता है। जैसे यहाँ पे 11/15 दिया है तो 11 रहने देते हैं। 15 का गुणनखंड कीजिएगा तो 3 × 5 आया। तो 3 देखो 5 तो है यहाँ पे, 2 भी अकेला रहेगा तो भी शांत होगा, 5 भी अकेला रहेगा तो भी शांत होगा, अगर दोनों साथ में आए तो भी शांत होगा। लेकिन अगर 2, 5 या इसके अलावा, अगर इस 2 और 5 के अलावा कुछ आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, अशांत। तो देखिए 5 तो है ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 आया है तो इसी की वजह से इसको हम क्या लिखेंगे, ये अशांत होगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे दे देता 11/25, तो 11 और यहाँ 25 को हम लिख सकते थे 5 का स्क्वायर। तो ये शांत होगा कि अशांत होगा, तो मैंने क्या बताया, 2 या 5 या दोनों नीचे रहना चाहिए आपको। क्यों, क्योंकि एक बात बताइए,
इसको हम 5 का स्क्वायर है, अब बोलिएगा सर 2 का पावर n, यानी ये वाला तो नहीं है, तो फिर ये शांत कैसे होगा? एक बात बताइए, यहाँ पे मैं 2 का पावर 0 नहीं लिख सकता हूं? किसी भी संख्या का पावर जो होता है 0, ये 1 के बराबर होता है। कैसे होता है ध्यान से देखिएगा। एक बात बताइए, x का पावर 0 है, इसको मैं 1 - 1 लिख सकता हूँ। x का पावर 0 को 1 - 1 लिख सकता हूँ। एक बात बताइए, x का पावर 1 - 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बेस सेम है, पावर को जोड़िएगा तो फिर ये इसके जैसा हो जाएगा। जैसे बोला ना, इसको अगर बेस सेम है तो पावर को जोड़ते हैं तो 1 + -1, तो ये आपका हो जाएगा x का पावर 1 - 1। देखिए पहले जैसा हो जाएगा। अब देखिए x का पावर 1 है, जब माइनस हटता है तो इसको बट्टा में लिखते हैं, ये वाला कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा 1। तो आज के बाद आप याद ही रखिएगा, किसी भी संख्या का पावर 0 1 के बराबर होता है। तो क्या 5 का स्क्वायर है, यहाँ 1 से अपने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए इस फॉर्म में आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन होगा अब आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि कॉपी कलम लेके बैठे। आगे वाला क्वेश्चन है हमारे पास 28 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाज्य बराबर डॉट 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 गुने भागफल और जोड़ शेष। ये एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर, यहाँ पे क्या मिसिंग है? भाजक। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ क्या हो जाएगा? शेष हो जाएगा। 29 नंबर लिखा हुआ है कि निम्न में कौन सी अभाज्य है? ऑप्शन सुनिएगा, 10, 21, 11, 30। अभाज्य मैंने क्या बोला? जो एक से कटे और खुद से कटे। तो इसमें आपको कौन दिख रहा है जो एक से कटे और खुद से कटे? तो आपको यहाँ पे 11 दिख रहा होगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है यदि दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का HCF 15 है और LCM दिया हुआ है 90, तो बोला है दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि HCF गुने LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो HCF और LCM का गुना जो होता है दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इन दोनों को गुना कर देंगे, 15 गुने 90, तो ये हमारा हो जाएगा 0, 15 9 135, यानी 1350 आने वाला है आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 + 2√5 क्या है? तो ये देख के आप बता सकते हैं कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 5 का वर्गमूल निकलने वाला नहीं है। 32 नंबर देखिए, लिखा हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि भी कहते हैं, कलन कहते हैं, अंकगणित कहते हैं, बीजगणित कहते हैं, सांख्यिकी। तो इसको क्या बोलते हैं? कलन बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा? परिमेय होगा, अभी बोला गुणा कीजिए, जोड़िए, घटाइए, भागा दीजिए, वो क्या आने वाला है? अपरिमेय ही आएगा। अगर आप परिमेय संख्या में किसी परिमेय से गुना कर रहे हैं, भागा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो भी आपका क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। 34 नंबर देखिए, लिखा हुआ है कि किसी विभाजन प्रक्रिया में यदि A बराबर BQ + R है, तो बोला है तब R का मान अनेक होगा, अद्वितीय होगा, भिन्न होगा, अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब जो फिक्स है, यहाँ B पे डिपेंड करेगा, क्योंकि R का मान आपको पता है कि R का मान क्या होता है? 0 से बड़ा या बराबर, या B से क्या होता है? छोटा होता है। तो ये B पे डिपेंड करेगा, B जितना होगा उससे कम ही आपका क्या आता है? शेष आता है। जैसे मान लीजिए 4 से आप किसी संख्या में भागा दे रहे हैं, तो 0 1 2 3 तक ही आपका क्या आएगा? शेष आएगा। R का मान इतना ही आएगा। अगर पूरा कट जाएगा तो 0,
या तो एक शेष बच सकता है, 2 शेष बच सकता है, 3 शेष बच सकता है। 4 आपको किसी भी हाल में शेष नहीं बचेगा, क्योंकि 4 शेष बचेगा तो एक बार में ज्यादा से लगा नहीं सकते। अब 4 इकाई 4 कट जाएगा तो 0 शेष बचता है। ठीक है, तो ये अद्वितीय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन बोला है कि वास्तविक संख्या मूल रूप से कितने प्रकार की होती है। तो वास्तविक संख्या मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ यदि हर का गुणनफल, अभी मैंने बताया था हर का गुणनफल अगर 2 का पावर m 5 के पावर n के रूप में हो तो ये जो होगा शांत होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा। अभी बताया अगर हर में ये रहेगा तो क्या होता है? शांत होता है। अगर इसके अलावा कुछ और आ जाए तो अशांत होता है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने अभी बहुत सारा क्वेश्चन के कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। अगर आप इसको ईमानदारी से करके जा रहे हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। 50 में 50 आप टिक करके ही आइएगा। चलिए 36 नंबर तक कंप्लीट हुआ। 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर बोला है यदि, देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को, a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 72 दिया हुआ है, b बराबर 9 दिया हुआ है और q बराबर 8 दिया है, तो r कितना होगा। ठीक है, फार्मूला आपके पास यहाँ रखा हुआ है। a का मान रखिए यहाँ पे 72, b का मान है 9, q का मान है 8, r रहने दीजिए। तो ये 72 9 8 72 प्लस r, 72 इधर आएगा तो 72 माइनस 72 यानी r, तो 72 में से 72 गया कितना हो जाएगा आपका 0, यानी r का मान क्या हो जाने वाला है? 0 हो जाने वाला है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन देखिए, पाई है, √7 है, 16/25 है और डी में है 3√3। बोला है हमसे परिमेय कौन है। तो देखिए ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये आपका परिमेय हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, क्योंकि 16 का 4 होता है और 25 का 5 होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर दिया हुआ है कि 18.1625 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसको आप p/q के रूप में लिख सकते हो, क्योंकि दशमलव हटाइएगा तो 4 अंक है, तो 4 0, यानी ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है और नीचे वाला 0 भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 10 और 30 के बीच, 10 और 30 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है। अभाज्य संख्या कितना है 10 और 30 के बीच में? ध्यान से देखिएगा, 10 और 30 के बीच में अभाज्य संख्या अगर लिखेंगे तो 11, 13, 17, 23, 19 भी होगा, क्योंकि 19 भी 1 से कटता है और खुद से कटता है, 23 और 29। यही होगा 6 ठो अभाज्य संख्या होगा 10 और 30 के बीच में। इसके अलावा आपका कुछ नहीं होगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आगे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। इस चैप्टर से आपको 41 ऑब्जेक्टिव करके जाना है, आपको जो भी आएगा इसी से आएगा। चलिए लास्ट है, लिखा हुआ है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। याद रखिएगा, तो n कितना हो जाएगा? 50, 50 गुने 50 + 1 51/2, 2 से कटाइएगा 25 बार में, 25 से कहीं 25 हाथ में 2, 25 25 125 2 127, यानी 1275 आपका ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर इसमें भी कंडीशन है, अगर संख्या 1 से स्टार्ट हुआ हो तभी ये फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो? लगा सकते हो, अदरवाइज इसको नहीं लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए दिया रहा है कि 20 से लेके 50 तक का, तो आप
फर्स्ट में क्या करोगे कि 1 से 50 तक पहले निकाल लीजिएगा और उसके बाद 1 से 20 तक निकाल के और क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, तब जाके निकलेगा योग इसका। नहीं तो अगर एपी पढ़े हैं तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका हम दूसरा चैप्टर चालू करने वाले। आज के लिए टाटा बाय बाय। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जितने भी मैट्रिक के बच्चे हैं सब में इसको शेयर कर दीजिएगा। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे।